नमस्ते दोस्तों, डिफेंस मैट्रिक्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप देश विदेश की सबसे बड़ी डिफेंस अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की, जिनमें इंजन टेक्नोलॉजी से लेकर मिसाइल, रडार और सबमरीन तक शामिल हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहले कुछ शॉर्ट अपडेट्स। डीआरडीओ ने रुद्रम 4 मिसाइल विकसित की है। ये हाइपरसोनिक के साथ ये लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन है। एयरफोर्स के लिए ये एक नया गेम चेंजर मिसाइल है। ये दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने में सक्षम है। डीआरडीओ ने पहला फोटोनिक रडार का टेस्ट पूरा किया। इस रडार को जैम करना बेहद मुश्किल होगा और इसमें लॉन्ग रेंज हाई रेजोल्यूशन ट्रैकिंग करने की कैपेबिलिटी होगी। ये रडार लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करता है, बेहतर डिटेक्शन देता है। रक्षा मंत्रालय ने सफलता की पुष्टि की और जल्द ही इस रडार की तैनाती होगी। तेजस MK1A कार्यक्रम को गति देने के लिए भारत GE के साथ F404 इंजन का फॉलो ऑन ऑर्डर फाइनल करने वाला है। इस डील के तहत लगभग 97 तेजस MK1A फाइटर्स को पावर देने के लिए नए इंजनों की खरीद की जाएगी। भारतीय नौसेना जल्द ही कमीशन करेगी उदयगिरी और हिमगिरी। ये स्टेल्थ फ्रिगेट्स विशाखापट्टनम में तैनात होंगे। ये फ्रिगेट्स एडवांस्ड हथियार और सेंसर सिस्टम से लैस हैं। इंडियन नेवी की मारक क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है। भारतीय नौसेना और जर्मन कंपनी TKMS थिसेनक्रूप मरीन सिस्टम्स DRDO के 500 किलोमीटर रेंज वाले SLCM सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को U214NG सबमरीन्स पर इंटीग्रेट करने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। U214NG एक एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो स्टेल्थ फीचर्स और लंबी रेंज के लिए जाना जाता है। TKMS को प्रोजेक्ट 75I में 6 नई सबमरीन्स बनाए गए। अगली बड़ी खबर DRDO से। DRDO अब AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन डेवलपमेंट के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी CCS के पास जा रहा है। दोस्तों, AMCA भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत DRDO एक हाई थ्रस्ट इंजन विकसित करने की योजना बना रहा है जो 110-120 किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्रदान करेगा। वर्तमान में AMCA के प्रोटोटाइप में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लंबे समय में स्वदेशी इंजन की जरूरत है ताकि हम विदेशी निर्भरता से मुक्त हों। CCS से अपेक्षित फंडिंग करीब 15,000 करोड़ रुपए की हो सकती है, जो इंजन के डिजाइन, टेस्टिंग और प्रोडक्शन को कवर करेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मंजूरी मिली तो 2030 तक AMCA का पहला स्क्वाड्रन तैयार हो सकता है। ये भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अगली बड़ी खबर फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन इंडिया से जुड़ी है। सैफ्रॉन इंडिया ने एक चुनौतीपूर्ण कार्य हाथ में लिया है, मौजूदा एयरफ्रेम में 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को फिट करना। ये प्रोजेक्ट संभवतः तेजस MK1A या AMCA से जुड़ा है, जहां हाई पावर इंजन की जरूरत है। सैफ्रॉन, जो M88 इंजन के लिए मशहूर है, अब भारत के साथ मिलकर एक ऐसा इंजन डिजाइन कर रहा है जो मौजूदा एयरक्राफ्ट की संरचना में बिना बड़े बदलाव के फिट हो सके। चुनौती यह है कि 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन ज्यादा गर्मी और वजन पैदा करता है, जिससे एयरफ्रेम पर दबाव बढ़ता है। सैफ्रॉन की टीम एडवांस्ड मटेरियल्स जैसे टाइटेनियम अलॉय और कॉम्पोजिट का इस्तेमाल कर रही है ताकि इंजन को कॉम्पैक्ट रखा जा सके। यह सहयोग मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है और अगर सफल रहा तो भारत के लड़ाकू विमानों की रेंज और स्पीड में 20-30% की बढ़ोतरी हो सकती है। यह तकनीक भारत को सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देगी, यानी बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक स्पीड। निश्चित रूप से ये भारतीय वायुसेना की ताकत को दोगुना कर देगा। अब बात करते हैं F414 इंजन को लेकर। भारत और GE एरोस्पेस F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर TOT पर अंतिम समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये डील भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। F414 इंजन, जो अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट में इस्तेमाल होता है, अब भारत में 80% तक लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ बनाया जाएगा। ये समझौता HAL और GE के बीच होगा, जिसमें 99 इंजनों की सप्लाई शामिल है, जिनमें से 18 इंजन सीधे अमेरिका से आएंगे और बाकी भारत में असेंबल होंगे। इस TOT से भारत को एडवांस्ड टरबाइन टेक्नोलॉजी मिलेगी। कीमत की बात करें तो ये डील लगभग $1 बिलियन की हो सकती है और इसमें भारत की मेक इन इंडिया पहल को मजबूती मिलेगी।
हाल ही में रक्षा मंत्री ने इसकी पुष्टि की है कि बातचीत अंतिम चरण में है और जल्द ही साइनिंग हो सकती है। कुल मिलाकर ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगली बड़ी खबर डीआरडीओ से। डीआरडीओ भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बीएमडी को मजबूत करने के लिए AD-2 इंटरसेप्टर का फैब्रिकेशन कर रहा है, जो फेज 2 बीएमडी का हिस्सा है। AD-2 एक हाई स्पीड इंटरसेप्टर है जो 5000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को एक्सो एटमॉस्फेरिक स्तर पर रोक सकता है। फेज 2 में ये पैड और AAD इंटरसेप्टर्स को अपग्रेड करेगा, साथ ही नए रडार और कमांड सिस्टम जोड़े जाएंगे। फैब्रिकेशन हैदराबाद की DRDO लैब में हो रहा है और टेस्टिंग 2026 तक अपेक्षित है। यह सिस्टम भारत को पाकिस्तान और चीन की मिसाइलों से सुरक्षा देगा, जैसे DF-21 या अग्नि श्रेणी। BMD फेज 2 पूरा होने पर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को मिसाइल शील्ड मिलेगा। अगली खबर इजराइल से। भारत ने इजरायली विंड डेमन मिसाइलों में रुचि दिखाई है। विंड डेमन एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जो 200 किलोमीटर रेंज और सुपरसोनिक स्पीड वाली है। यह राफेल या Su-30 MKI से लॉन्च हो सकती है और स्टैंड ऑफ हमलों के लिए आदर्श है। भारत इसे LAC पर चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की सोच रहा है, क्योंकि यह जमीन और समुद्री लक्ष्यों को सटीकता से निशाना बनाती है। इजराइल के साथ यह डील मेक इन इंडिया के तहत हो सकती है, जहां स्थानीय उत्पादन होगा। यह भारत की मिसाइल आर्सेनल को और मजबूत करेगा। आज की आखिरी खबर DRDO की इंडिजिनस AIP सिस्टम से है। DRDO की स्वदेशी AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को पहली बार INS खंडेरी सबमरीन में जुलाई 2026 तक इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों, AIP से सबमरीन पानी के अंदर ज्यादा समय तक रह सकती है बिना सरफेसिंग के। ये फ्यूल सेल बेस्ड सिस्टम है जो DRDO ने NMRL में डेवलप किया। INS खंडेरी जो कलवरी क्लास की है, इसमें अपग्रेड होगी जो भारतीय नौसेना की स्टेल्थ कैपेबिलिटी बढ़ाएगी। ये प्रोजेक्ट P-75I के लिए भी बेस बनेगा और भारत को जर्मनी या फ्रांस जैसी टेक्नोलॉजी से मुक्त करेगा। दोस्तों, ये थी आज की टॉप डिफेंस न्यूज। कमेंट में बताएं कौन सी सबसे इंटरेस्टिंग लगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और डिफेंस मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बड़ी डिफेंस अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे।